नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ बना रहा है, तो आजादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए सरकार हर घर तिरंगा कैंपेन चला रही है। आज से ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ मिलकर अपने आवास पर तिरंगा फहराया। अमित शाह ने 12 अगस्त को ही इसकी सूचना दे दी थी कि वो शनिवार की सुबह अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे। तो आज से हर घर तिरंगा की अभियान की शुरुआत हो चुकी है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तो बीजेपी की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। तो आज से इसकी शुरुआत हो गई है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ आज अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर तिरंगा झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है और प्रदेशवासियों से भी आजादी के अमृत महोत्सव का भागीदार बनने की उन्होंने अपील की है। तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को तिरंगे भी बांटे। तो बीजेपी की हर घर तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है, तो इसकी शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जोड़ना बीजेपी का लक्ष्य है। तो इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को तिरंगा बांटते हुए हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। तो इसी के साथ ही लोगों से भी अभियान में जुड़ने की और उनकी भागीदारी की अपील की गई है। तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी का लक्ष्य सभी लोगों को, सभी आम लोगों को इस अभियान से जोड़ना है। एकजुटता और एक बद्धता का संदेश दुनिया भर में देना है। तो वही नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई। तो ग्रैंड ओमेक्स पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज अब सामने आ गया है। तो त्यागी समाज ने श्रीकांत के समर्थन में प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। प्रदर्शन के आह्वान के बाद पुलिस सतर्क मोड पर है। तो आज ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के सामने ये प्रदर्शन किया गया है, ये प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। त्यागी समाज की चेतावनी, सैकड़ों ट्रैक्टर मेरठ से पहुंचेंगे नोएडा। तो नोएडा पुलिस ने सोसाइटी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो महिला से बदसलूकी करने के मामले में श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया था। मेरठ से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो जिसके बाद से अब ग्रैंड ओमेक्स पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज अब सामने आ गया है और साथ ही बड़े प्रदर्शन और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, त्यागी समाज, त्यागी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज अब आगे आ गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को नोएडा पुलिस ने जो है मेरठ से गिरफ्तार किया था, गाली वाले मामले को लेकर काफी मामला बढ़ गया था। तो उसी को लेकर त्यागी समाज के लोगों ने साफ कर दिया है कि त्यागी समाज त्यागी श्रीकांत त्यागी के साथ में आज उन्होंने बड़े उसमें आंदोलन करने के आदेश दे दिए कि त्यागी समाज आज उसी सोसाइटी के अंदर आंदोलन करेगा। भारी संख्या में त्यागी समाज के जितने भी लोग हैं वो पहुंचेंगे, सैकड़ों की तादाद में। वहां पर पुलिस जो है छावनी में तब्दील कर दी गई। जिस तरीके से महिला को बदसलूकी त्यागी श्रीकांत त्यागी की तरफ से करी गई थी, तो उसी को लेकर यहाँ त्यागी समाजों ने खुला आंदोलन कर दिया है कि त्यागी समाज हर जिले में जाके अपना आंदोलन करेगा। नोएडा से स्टार्ट ये आंदोलन हुआ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर महेश शर्मा ने जो है कमिश्नर को गालियां बदसलूकी शब्द जो बोले गए थे, तो उसको लेकर भी जो त्यागी समाज उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर महेश शर्मा जो सांसद है उन पर भी एफआईआर कराई जाए। यदि एफआईआर नहीं होगी तो त्यागी समाज भी तगड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। तो उधर बात की जाए तो गुर्जर समाज की, तो गुर्जर समाज भी जो है पूरी तरीके से आंदोलन करने के लिए हो चुका है। क्या उनका कहना है कि जितना त्यागी को जो है श्रीकांत त्यागी को उसमें फंसाया गया, फर्जी तरीके से फंसाया गया, उसमें डॉक्टर महेश शर्मा की राजनीति चमकाने के लिए त्यागी समाज के जो लोग हैं उनका कहना है कि त्यागी श्रीकांत त्यागी को फंसाया गया है।
जी बिल्कुल नितिन, क्योंकि महेश शर्मा जो सांसद है उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सोसाइटी के लोगों का भी कहना है कि पहले भी अवैध निर्माण को लेकर शिकायत की गई थी, लेकिन उस समय कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन इस बार अपनी राजनीति बचाने के लिए, खुद की कुर्सी बचाने के लिए महेश शर्मा ने ये सब किया है। तो अब त्यागी समाज का आंदोलन भी शुरू हो गया है, तो एकजुटता देखी जा रही है। यानी कि नितिन, ये कहा जा सकता है कि एक जंग सी शुरू हो गई है। तो वहीं आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब त्यागी समाज के लोग सामने आने लगे हैं, वहीं पर आपका कहना है गुर्जर समाज के लोग भी अब सामने आने लगे हैं, तो धीरे धीरे अब ये जंग में तब्दील होती जा रही है। तो सोसाइटी के लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है इसको लेकर? क्योंकि अब एक तरह से जैसे ऐलान कर दिया गया है कि आंदोलन किया जाएगा, तो सोसाइटी के लोगों से लोगों को क्या कुछ जो है इसमें परेशानियां सामने आ रही है और क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है इसमें? नहीं, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से आज त्यागी समाज जो है एकजुट हो गया, त्यागी समाज उसी टाइम से एकजुट हो गया था जिस टाइम श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस एकदम जो है तब्दील होने लगी थी, पुलिस पकड़ने की पूरे प्रयास कर रही थी। तो त्यागी समाज की तरफ से खुद ही आंदोलन की जो है चेतावनी दी गई थी। अलग अलग समाज के लोगों ने चेतावनी दे दी थी कि बताया गई डॉक्टर महेश शर्मा जो है इनको जबरदस्ती फंसा रहे हैं, जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद है। तो उसको लेकर त्यागी समाज के लोगों का कहना है कि जल्दी से जल्दी आंदोलन करा जाएगा। उसको लेकर वहाँ पर ओमेक्स सोसाइटी के अंदर जो पुलिस पूरी तरीके से तैनात कर दी, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है कि आखिरकार किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, यहाँ के लोगों को कोई इनके साथ में कोई बदतमीजी ना करे। तो उसको लेकर पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात कर दी गई है। यहाँ के जो तो नितिन, जो ये आंदोलन हो रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं त्यागी समाज के लोग अब ये आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसमें श्रीकांत की जो है फैमिली भी अब आगे आई है, श्रीकांत त्यागी की? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को फंसाया गया है, त्यागी समाज के लोग एकजुट हो गए हैं, बच्चे एकजुट हो गए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो एकजुट हो गए हैं। उनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी को फंसाया गया है। उनके जो परिवार के लोग हैं, उनकी जो पत्नी है श्रीकांत त्यागी की, उनका भी यह कहना है कि श्रीकांत त्यागी को फंसाया गया है। उसमें डॉक्टर महेश शर्मा पर उन्होंने आरोप लगाया है कि इन पर डॉक्टर महेश शर्मा जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। जिस तरीके से इनको बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, तमाम मंत्रियों ने उनके बयान जो आए थे कि कोई श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उनकी वाइफ का कहना है कि इनका जो सरासर जो है डॉक्टर महेश शर्मा खुद अपनी बिल्कुल बिल्कुल नितिन, क्योंकि गिरफ्तारी तो हो चुकी है, पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं कई सवाल इसी मामले में जो है वो पीछे रह गए हैं। सवाल उठ रहे हैं महेश शर्मा पे, सवाल उठ रहे हैं पुलिस पर, क्योंकि जिस तरह से सोसाइटी के लोगों का क्या कहना है, जिस तरह से उनकी पत्नी का कहना है कि महेश शर्मा अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि अगर वो बीजेपी के नेता नहीं थे तो उन पर पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई? क्योंकि अगर पुलिस को कहीं ना कहीं ये खुद पुलिस कहती भी नजर आती थी कि वो बीजेपी के नेता है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि सवाल तो कई उठ रहे हैं, क्योंकि अगर वो बीजेपी के नेता नहीं थे तो बीजेपी के लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरह से शेयर की है, तो कई सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर हाजी याकूब पर कार्रवाई के लिए पुलिस के सपने टूटे। तो हाजी याकूब पर कार्रवाई के पुलिस के सपने टूट चुके हैं। तो याकूब के अवैध मीट प्लांट का ध्वस्तीकरण अब नहीं किया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया है। याकूब की कोठी खोलने का आदेश भी दे चुका है कोर्ट। तो प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों ने फैक्ट्री निर्माण कराया था, तो इसी अवैध फैक्ट्री में मिला था गोश्त का अवैध कारोबार। तो विकास प्राधिकरण पुलिस चाहती थी कि ध्वस्तीकरण हो, लेकिन हाईकोर्ट में वकीलों पर लाखों खर्च करने का नतीजा शून्य निकला। तो इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने अब इन सभी ध्वस्तीकरण पर स्टे लगा दिया है। तो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। विकास प्राधिकरण पुलिस चाहती थी ध्वस्तीकरण करना, लेकिन अब हाईकोर्ट में वकीलों पर लाखों खर्च किए गए, लेकिन नतीजा शून्य ही मिला। तो मेरठ से बड़ी खबर, हाजी याकूब पर कार्रवाई के पुलिस के सपने टूट चुके हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जा रही थी, ध्वस्तीकरण किया जा रहा था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो हाईकोर्ट ने मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर भी स्टे लगाया है। साथ ही याकूब की कोठी खोलने के आदेश भी जारी कर चुका है कोर्ट। तो याकूब की कोठी खोलने का भी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। तो ध्वस्तीकरण पर भी स्टे लगा दिया गया है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन,
हाजी याकूब पर कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब स्टे लगा दिया गया है। देखिए, बिल्कुल हाजी याकूब पर जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा जो कराई जा रही थी, अवैध तरीके से उनके जो ध्वस्तीकरण थे वो उनको तोड़ा जा रहा था, मकानों को तोड़ा जा रहा था, लेकिन कोर्ट के द्वारा उस पर जो स्टे है वो लगा दिया गया है कि आखिरकार कोर्ट के जो मकान थे उसको खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं कि कोर्ट द्वारा प्राधिकरण भ्रष्टा अफसरों जो कराया फैक्ट्री का निर्माण था, तो उसको लेकर अवैध फैक्ट्री में मिजोरम के गोसत के अवैध कारोबार था। तो लेकिन 4 महीने के जो कागजाती दौर में रही पुलिस प्राधिकरण, तो हाई कोर्ट ने इस पर मीट फैक्ट्री का ध्वस्तीकरण पे जो है इस पे स्टे लगा दिया है कि इस पे स्टे लेकर वो आ चुके हैं। तो उसकी जो ध्वस्तीकरण की जो विकास प्राधिकरण जो चाहता है कि इसको तोड़फोड़ की जाए, तो लेकिन उसका हाजी याकूब जो उस पर स्टे लिया है, तो उनका कहना है कि जिस तरीके से पुलिस तोड़फोड़ करने में लगी है, प्राधिकरण के लोग तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं, तो इस पर जो इस पर हाजी याकूब तो पूरी तरीके से कार्रवाई यहाँ पर चल रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज हाजी याकूब कोर्ट के द्वारा जो स्टे अपना देते आ गए, तो उस पर जो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। तो नितिन, कब तक के लिए स्टे लगाया गया है हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, बिल्कुल अभी जो स्टे लेके आए हैं, तो स्टे में जो है कम से कम वो 4 महीने की जो कागजाई है, तो उस पर जो स्टे वहाँ पर लगा दी जाएगी। 4 महीने से पहले जो कागजों की जो स्टे लगाया गया, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो आज आपको कोर्ट के जो है अपने चक्कर लगा रहे थे, कोर्ट के द्वारा उन्होंने अपना स्टे मंगा दिया गया, जिस टाइम पे कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है, उनके वकील के द्वारा भी गया है, जिस मकान में वो रहते थे वो जो उसको तोड़ा गया है, उसको तोड़ने में पूरी तरीके से रोक लगा दी, उनके मकानों को सील कर दिया गया। लेकिन कोर्ट के द्वारा जब कहा गया कि पुलिस में जाए और आज याकूब के जो मकान है उसको खोला जाए, ताला जो खोला जाए, सील जो लगी है उस सील को हटाया जाए, कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे भी लेके आ गए हैं। तो पूरी तरीके से उसमें स्टे लगा दिया गया। उनके जो मकान जो बने उसे तोड़ने का जो आदेश दे दिए गए थे प्राधिकरण की तरफ से, मेरठ में प्राधिकरण है उनको तोड़ने का आदेश दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से हाजी याकूब कोर्ट के द्वारा जो अपना स्टे लेके आ गए, तो चलिए नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए सीधे ले चलते आपको दिल्ली में, जहां पर संबित पात्रा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दे देंगे, करना कुछ नहीं है, केवल हल्ला मचाना है। इनका फाइनेंशियल मॉडल, दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल मॉडल के बारे में आप जानते हैं। दिल्ली सरकार का मैं पूरा सीएजी का रिपोर्ट लेके आया हूं, बहुत दिन बाद सीएजी का रिपोर्ट आया है, मैं सब रिपोर्ट लेके आया हूं, आज आपको रिपोर्ट पढ़ता हूं। ये मनीष सिसोदिया जी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि हम लोगों को तो रेवेन्यू सरप्लस है, हम लोग बोला था ना, हम रेवेन्यू सरप्लस हैं, हम इतना सब लोगों को दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास बहुत रेवेन्यू है। ये सीएजी ने पोल पट्टी सब खोल दी है। सीएजी क्या कहती है? सीएजी कहती है द रेवेन्यू सरप्लस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट इन 2019-20 was 7,499 crore, indicating that the revenue receipts of the government were sufficient to meet the revenue expenditure. The Delhi government had been able to maintain the revenue surplus largely on the account of pension liabilities of its employees being borne by the central government. In addition, expenditure of Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, Government of India. कि ये जो सरप्लस बता रहे हैं 7,499 करोड़ का, वो सरप्लस इसलिए है क्योंकि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और फिर सोचिए पोल पट्टी क्या खोलती है सीएजी। The Delhi government's debt increased by nearly 7% in the 4-year period up to 2019-20। जब से केजरीवाल जी बने 2015 में सीएम और 20 तक 4-5 साल में 7% कर्ज बढ़ गया दिल्ली का। The debt increased by 2,268.93 crore from 32,497 crore at the beginning of 2015-16 to 34,766 crore at the end of 2019-20। मतलब लगभग 3,000 करोड़ रुपया का कर्ज अरविंद केजरीवाल के ऊपर है। सेंटर से पैसा लेके ये रेवड़ी बांटने का काम करने का जो अपने केजरीवाल जी बने 2015 में सीएम और 20 तक 4-5 साल में 7% कर्ज बढ़ गया दिल्ली। The debt increased by 2,268.93 crore from 32,497 crore at the beginning of 2016 to 34,000। केजरीवाल जी डेवलपमेंट फंड इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए वो लैप्स हो गया। 39 schemes are only on paper, no money spent on 39 schemes।
लोन इंक्रीज ऑन दिल्ली गवर्नमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 4 years, जो मैंने आपको बताया, कर्ज कितना बढ़ा, 2268 करोड़। हाउसेस बिल्ट फॉर पुअर, जो गरीब कल्याण घर जो देना है, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के बंद, 93% हाउसेस अनअलॉटेड, हाउसेस बिल्ट फॉर द पुअर बिफोर 2011 बट नॉट येट अलॉटेड लाइंग वेकेंट रिजल्टिंग इन डिटेरियोरेशन। घर बना हुआ है मगर वो अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, घर खराब हो रहे हैं। मगर हमारे से पहले भी जो योजना थे, जो घर बने थे गरीबों के लिए, वो भी अलॉट नहीं कर पाए हैं केजरीवाल जी अभी तक। नंबर ऑफ अकाउंट ऑफ 100+ करोड़, आप देखिए, स्पेंट ऑन एड्स, 100 करोड़ से अधिक एड में स्पेंड की है। 70 लाख स्पेंट ऑन एड्स टू ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट, 70 लाख केवल जो एड है वो ब्लेम करने के लिए स्पेंड किया गया है, मगर इसका हिसाब दे नहीं पा रहे हैं। 85% एड्स आउटसाइड ऑफ दिल्ली, 85% जो एड है, 33.4 करोड़ रुपया ये दिल्ली से बाहर खर्च किया गया है, दिल्ली में खर्च नहीं किया गया है। ठीक उसी प्रकार 94% ऑफ फंड अनयूटिलाइज्ड फॉर द लेबर वेलफेयर स्कीम, जो लेबर वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा आया था उसमें 94% उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। डीटीसी में एक बस नहीं खरीदा गया है और 5280 करोड़ का नुकसान है। आप सोचिए जरा, इस प्रकार की परिस्थिति दिल्ली सरकार की है। और सबसे बड़ी बात जो अभी मैं बताने वाला हूं, आप सबको याद होगा, जब शीला दीक्षित थी तो खैर अरविंद केजरीवाल जी एक बैग लेके चलते थे, बोलते थे इस बैग के अंदर शीला दीक्षित की सारे जो काले कारनामे हैं वो भर्ती हैं, जैसे ही मैं आऊंगा उनको जेल में डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो बिजली कंपनी है उसको 300 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने बिजली कंपनियों को इस साल कितने का सब्सिडी दिया है? 3200 करोड़ का सब्सिडी दिया है। अपने यारों को, अपने मित्रों को, बिजली कंपनी वालों के साथ साठगांठ करके उनको 3200 करोड़ रुपया का सब्सिडी दिया है। 300 करोड़ वाले तो चोर थे, उनको जेल में जाना चाहिए था। अब ये 3000 करोड़ रुपए वाले बिल्कुल बहुत साधु हैं, बिल्कुल दूध का धुला हुआ है, वो सब ठीक है। ये सारा का सारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके पीछे 2 कारण हैं। कारण नंबर 1, एंटीसिपेटरी बिल, जो मैं बता रहा था कि मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर जो घोटाले किए हैं, अब उसका गाज गिर रहा है, तो उससे बचने की चेष्टा। दूसरा, उनकी नौकरी, उनकी स्कूल्स और उनके स्वास्थ्य की जो योजनाएं थी, अब वो धीरे धीरे सामने आने लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसके ऊपर किस प्रकार से अपने आप को बचाएं, इसलिए यह प्रयास किया जा रहा है। एक और अच्छी बात आपको बता दिया जाए, ये अरविंद केजरीवाल जी जो हेल्थ के लिए इतना बताते हैं, मैं पंजाब का भी कुछ विषय लेके आया हूं। देखिए, ये जो पंजाब सरकार थी इससे पहले और अभी जो पंजाब सरकार आई है आम आदमी पार्टी की, अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, पीजीआई को 16 करोड़ रुपए दे नहीं पाई। पीजीआई का 16 करोड़ रुपए बकाया था, तो पीजीआई ने पंजाब के लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत ट्रीट करने से मना कर दिया है, क्योंकि 16 करोड़ रुपए बकाया है। अरविंद केजरीवाल जी 19 करोड़ रुपए एक एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, मगर 16 करोड़ रुपए लोगों का दे नहीं पाते हैं, जिससे लोगों की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक उसी प्रकार आयुष्मान भारत के अंतर्गत कुल मिलाकर के पंजाब सरकार का जो बकाया रकम है, अनेकों हॉस्पिटल है, 300 करोड़ रुपए बकाया है, जिसको नहीं चुकाने के कारण बहुत सारे हॉस्पिटल आज पंजाब के लोगों को आयुष्मान भारत से वंचित रख रहे हैं। इसलिए प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से अच्छा है एक बार ये जो रकम बकाया है ये चुकता कर दीजिए, और जो फ्रीबीज रेवड़ी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसे बंद करके आप सही मायने में जनता के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाइए, उनके लिए आप चिंता करिए। बंधुगण, ये तो अरविंद केजरीवाल जी का विषय था, मगर कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक में भी आज एक गंभीर विषय सामने आया है। 1 मिनट में उसके विषय में भी आपको अवगत करा दूं। प्रियांक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सुपुत्र भी हैं, जो एमएलए भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी है कर्नाटक कांग्रेस के, उन्होंने आज एक बहुत ही
मैं कहूंगा घिनौना टिप्पणी महिलाओं को लेकर किया है। किसी भी राजनेता को इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, और खास करके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी करने के लिए जानी जाती है। प्रियांक खड़गे जी ने कहा है कि जिन जिन महिलाओं को बीजेपी के शासनकाल में नौकरी मिली है, कर्नाटक में सरकारी नौकरी मिली है, वो काउच। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।